डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेई केमिस्ट में। इसके पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट। टेस्ट में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। इसमें आपको सारे टेस्ट एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हम लोग देखेंगे अनसब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन अनसब्स्टिट्यूशन टेस्ट होता है एल्कीन और एल्काइंस के। इसमें सबसे पहला आता है हमारा बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट में क्या होता है, इसमें कोल्ड कोलिक के हम लोग फोड़ लेते हैं। कोल्ड लोग फोड़ की रिएक्शन हम लोग कराते हैं। पर्पल कलर का होता है और ये बन जाता है कलरलेस अमीनो टू में। उसकी रिएक्शन ऐसे होती है। इसकी रिएक्शन जब ये हम लोग कराते हैं कोल्ड और डाइल्यूट, तो हमारा बनता है R2C प्लस अमीनो टू। ये हमारी बाहर निकलती है। ये हमारा होता है पर्पल कलर। पर्पल कलर से ये बनता है हमारा ब्राउन कलर का, ब्राउन पिपेटी बनती है। तो बेयर्स रीजन में जब KMnO4 की जैसे हम लोग एल्कीन से कराते हैं कोल्ड मीडियम में डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इसमें हमारा KMnO4 का कलर से ब्राउन पिपेटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा बेयर्स रीजेंट है। सेकंड आता है इसमें हमारा Br2 वाटर से रिएक्शन। Br2 Br2 वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा Br2 होता है रेडस ब्राउन कलर। कन्वर्ट इसमें होता है कि कलर लेस हो जाता है इसकी रिएक्शन। हमारा होता है जो हमारी एल्कीन होती है ये हमारी होती है कलरलेस। रिएक्शन करती है Br2 से, क्योंकि हमारा होता है रेड कलर, रेड ब्राउन कलर का। जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है R2CBr तो प्लस हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा। ये हमारा बनता है, ये हो जाता है हमारा कलरलेस। कलरलेस सेकंड हमारी रिएक्शन आती है टर्मिनल अल्काइन की। टर्मिनल टर्मिनल अल्काइंस की। टर्मिनल अल्काइन में हमें कंफर्म करते हैं हम लोग, इसमें प्रॉपर्टी हमारी कंफर्म बाय प्रॉपर्टी ऑफ एस्टल्डिहाइड आयन विथ NaNH2 और AgNO3 CO2Cl2 प्लस NH4 OH के प्रेजेंस में। जब ये हमारी रिएक्शन करती है तो इसकी रिएक्शन का ऐसे होती है। हमारे 4 कार्बन के लेते हैं, मतलब इसमें आप ऐसे 3 कार्बन वाली भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कार्बन की जरूरत होती है, ठीक है, 3 कार्बन की। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं CuCl2 से, तो हमारा बनता है C माइनस Cu प्लस। ये हमारी जो पीपीटी बन के आती है, ये पीपीटी होती है हमारी रेड पीपीटी। NH2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया निकालेगा। AgNO3 के साथ में वो रिएक्शन करता है तो ये बनाता है व्हाइट पीपीटी। CuCl2 के साथ बनाता करता है तो बनाता है रेड पीपीटी। रेड पीपीटी फिर इसके बाद आती है आपकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड की। थर्ड रिएक्शन होती है अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड इफ दे आर कैपेबल ऑफ कार्बोकैटायन कैटायन फॉर्मेशन। अगर आप कैपेबल हैं कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे, दे विल गिव पीपीटी, तो हमें पीपीटी देता है।
विद AgNO3। इसकी रिएक्शन हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसकी रिएक्शन होती है जब Cl रिएक्ट करता है हमारा, Cl यहाँ RCl ले लो, रिएक्ट करता है AgNO3 से, ये Ag प्लस NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। जब ये रिएक्शन करता है हमारा, ये R हमारा क्या है, 3rd डिग्री, ठीक है, रिएक्शन करता है तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आता है। जब यहाँ पे ये 3rd डिग्री पे आता है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इसमें अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस बहुत आसानी से होती है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। HCl सारा प्रोडक्ट निकल जाता है। इसके बाद हमारी सेकंड रिएक्शन होती है बेयर्स होस्टिलीन। होस्टिलीन होस्टिलीन क्या होता है, इसमें एक ग्रीन कलर का आपका फ्रेम होती है, उसमें आपको कॉपर वायर की रिएक्शन होती है। ग्रीन कलर, ये क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है बट कभी कदार आ जाता है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ग्रीन कलर इज bonded water to the flame if it's small amount of organic is taken on copper wire। इसके बाद आती है 4th नंबर में आता है हमारा एल्कोहल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम पर्पज। एग्जाम पर्पज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हमारा क्वेश्चन होता है एल्कोहल पे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में 3 टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारी कैन, जिसका नाम है सेरिक अमोनिया नाइट्रेट। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बॉयल विद एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड एस्टोरेट का बुक, बॉयल विद एसिटिक एसिड और Kong:2SO4। थर्ड आती है हमारी 2 हॉट टू फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, इथेनॉल और इथेनॉल आल्सो गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। देखो इसमें होता है क्या, कैन टेस्ट होता है, ये हमें ऑफ कलर की रेड कलर देता है, तो इसकी रिएक्शन कराते हो कैन टेस्ट के तो ये आपको रेड कलर की पीपीटी देता है। बॉयल करते हैं एसिटिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये एसिडिफिकेशन होता है और ये हमको देता है फ्रूटी स्मेल। क्या देता है, फ्रूटी स्मेल। जब आप इसको करोगे तो जब आप इसको स्मेल करोगे तो आपको एक फ्रूटी स्मेल आएगी, मीठी मीठी सी, ठीक है। तो कैलोनो के साथ हम लोग टू एल्कोनॉल इथेनॉल गिव अस आइडो फॉर्मेशन, तो ये वाली रिएक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, आइडो फॉर्मेशन के बाद इसमें OH रिएक्शन करता है और ये हमारा बनाता है ये, तो ये हमारी होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो अल्कोहल हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन भी। नेक्स्ट आता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शंस, एल्डिहाइड की रिएक्शंस। एल्डिहाइड नंबर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राइड हाइड्रोजन, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, 2,4 DMP, ठीक है। इसका और येलो कलर, ये हमारी ऑरेंज रेड कलर की हमारी जो पीडीएफ है, इसको हम लोग को याद करने का तरीका है रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, बाई से येलो, ठीक है। इसके इसमें हमारा एल्डिहाइड कीटोन जब रिएक्शन करता है 2 NDP से
2,4 डीएनपी से, तो ये हमारी 3 कलर की पीपीटी देता है। ठीक है, इससे हमारी 3 बनती है। पहला हमारा जो होता है येलो कलर देता है, ये येलो या ऑरेंज, और रेड कलर देता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमारा देता है येलो या ऑरेंज, और हमारा एक कीटोन होता है वो रिएक्शन कर वो बनाता है हमारा रेड कलर पीपीटी। अब उसके बाद करते हैं, इसमें हमारी कॉमन रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब बात आती है केवल और केवल एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड कौन कौन देता है, इसके लिए हम लोग नया पेज लेते हैं। 6 नंबर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सबसे पहले टॉलेंट टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट देता है सिल्वर कलर। तो एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देगा तो वो सिल्वर कलर की पीपीटी बना। फिलिंग टेस्ट, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म रिवीजन है, इसमें आपको हर एक चीज रिएक्शंस नहीं बताई जाएंगी, बस आपको रिवीजन होता है कि एकदम शॉर्ट टर्म पर रिवीजन के लिए, बस वो है आपके लिए। ठीक है, इसमें हमारा एक्सेप्ट बेंजल गैस। फेलिंग टेस्ट हमारा सब देते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेंजल बेंजल डिहाइड के अलावा बाकी सभी इस रिएक्शंस को करते हैं। ठीक है, रेड कलर की कैसे देते हैं, रेड कलर। अब देखो, जब एल्डिहाइड हमारा टॉलेंट टेस्ट के सारे रिएक्शन करेगा तो सिल्वर टेस्ट देगा, यानी कि सिल्वर टेस्ट देगा, और फेलिंग के साथ करेगा तो ये हमारा रेड कलर की प्रॉपर्टी देगा। इसके बाद आता है बेनिडिक्ट। बेनिडिक्ट टेस्ट, ये भी रेड कलर की प्रॉपर्टी देता है, रेड कलर देता है। डी सिव टेस्ट, सिव डाई कलर रिजर्वेशन टेस्ट, ये टेस्ट होता है हमारा पिंक कलर का, पिंक कलर, पिंक कलर। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है ग्लाई पीपीटी विद एससीएल। इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया, बट आप पढ़ लो। जब एल्डिहाइड हमारी टेस्ट देता है ग्लाई के साथ तो ये पीपीटी देता है विद जी सेल टू। फर्स्ट आता है कीटोन पे। सबसे पहले होता है मेथिल कीटोन। दिस आर द फॉर्म हाइड्रो हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म टेस्ट। मेथिल कीटोन। बी नंबर अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव टॉलेंट एंड फेलिंग टेस्ट। ठीक है, इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, जब ये टॉलेंट रीजन से टेस्ट देता है तो प्रोडक्ट बनाता है ये एजी, ब्लैक कलर की टूटी निकालते हैं। उसके बाद आता है 8 नंबर कार्बोक्सिलिक टेस्ट। तो हम कुछ properties अब देखते हैं। 8 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ए नंबर ब्रेक इफेक्ट विथ एक्वा CO3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये ब्रेक इफेक्ट विथ एक्वा SO3 जब ये देता है तो इसमें अगर ये वाला हमारा 14 है तो हमारा जो CO2 बाहर निकलेगा वो भी 14 होगा, जो इसका कार्बन होता है वही हमारा CO2 का भी कार्बन होता है। बी नंबर SCOH अलोन गैस। केवल फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में सिल्वर टेस्ट, यानी कि हमारा टॉलेंट टेस्ट देता है, सिल्वर मिलर टेस्ट, सिल्वर मिलर टेस्ट विथ टॉलेंट रीजन।
एक इसमें फिर उसके बाद ब्लू टेस्ट आता है, ब्लू लिटमस पेपर, जो कि रेड कलर का होता है। अब इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एक एसिड होता है, एसिड हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है और बेस हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये वाला कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पीसी में भी आपको काम आता है। एक आती है एस्टरिफिकेशन, जो भी आपने अल्कोहल में पढ़ी थी, सेम वही रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है। गिव फ्रूटी स्मेल ऑन रिएक्शन विथ, साथ रिएक्शन करने पे ये फ्रूटी स्मेल का एक कंपाउंड देता है। 9 नंबर फिनॉल रिएक्शंस, फिनॉल्स, फिनॉल्स, फिनॉल्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहली रिएक्शन होती है वॉयलेट कलरेशन विद न्यूट्रल FeCl3 के साथ। सबसे पहले रिएक्शन करता है वो FeCl के साथ, वॉयलेट कलरेशन विद न्यूट्रल FeCl3। ओबेरमैन टेस्ट, टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको ऐसे दे देगा ये वाला टेस्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है फिनॉल के साथ, तो आप बता दोगे कि ये पॉजिटिव होता है। सी और इम्पोर्टेंट टेस्ट, व्हाइट पीपीटी विथ Br2 वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है तो व्हाइट पीपीटी होता है। और ये होती है व्हाइट पीपीटी, ये रिएक्शन करता है Br2 वाटर के साथ, फिनॉल। तो फिनॉल Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो व्हाइट पीपीटी बना के देता है, जिसमें इसके तीनों तरफ Br लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी प्राइमरी आयन, में सबसे पहले रिएक्शन। अब देखिए जितनी जल्दी हम लोग अमाइंस में आ गए, अब ये अलग अलग हर जगह पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पढ़ने में। यहाँ पे आपको सारी रिएक्शंस एक ही जगह मिले और इसके साथ ये पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और यहाँ तक आपको हर एक रिएक्शन अच्छे से समझ आ रही हो, अगर आपको वीडियो आपके लिए इफेक्टिव लग रहा हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन हमारी एक तरीके की, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ये रिएक्शन में हमारी क्या होती है, इसमें हमारे अमाइन को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में सेपरेट करते हैं। कार्बन हमारी रिएक्शन केवल 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन कभी नहीं देते, तो आप इसको 1 डिग्री अमाइन को देखने में भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री अमाइन हम कैसे फाइंड करें, कैसे हमको पता चले कि इस रिएक्शन में या फिर इसमें हमारी 1 डिग्री अमाइन है, तो आप उसके लिए कार्बन अमाइन रिएक्शन को करेंगे। इसकी रिएक्शन होती है 1 डिग्री अमाइन जब क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है 3 KOH के प्रेजेंस में, तो हमारा बनाता है आइसोसाइनाइड RNC, 3KCl प्रोडक्ट बनाता है तरह, 3H2O वहां निकलता है। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है। कार्बिल अमाइन, एक मिनट, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसका इंटरमीडिएट, आपको इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना है। कार्बन अमाइन का इंटरमीडिएट होता है CCl2, इसमें हम लोग इसको 1 डिग्री अमाइन टेस्ट भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर योर जेईई एग्जाम पर्पस एंड क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसमें हाफ मैन ब्रोमाइड मस्टर्ड रिएक्शन। बहुत कम पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमारी ऑयली लिक्विड विद मस्टर्ड लाइक स्मेल, इसमें हमारी जब ये रिएक्शन होती है तो एक ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड मस्टर्ड लाइक स्मेल, एकदम सरसों के जैसे समझ सकते हो वैसी स्मेल आती है। 11, इसके बाद आता है हमारा एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन होती है हमारी डाई आइसोटेस्ट। डाई आइसोटेस्ट सबसे ज्यादा पूछा गया है एरोमेटिक अमाइन में। डाई आइसोटेस्ट की हमारी जो रिएक्शन होती है उसको ऐसे होती है पीएच रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं पीएच NH2 से, NH2 की रिएक्शन कराते हैं हम लोग HNO2 से, बीडीसी बीडीसी बनता है। बीडीसी क्या होता है, बेंजोनियम डाई क्लोराइड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बीटा प्रेजेंस ऑफ बीटा नेप्थॉन, रेड कलर रेड कलर पीपीटी रेड का कंपाउंड देता है जिसे हम लोग एरोमेटिक अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एमाइन की मोस्टली सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो एमाइंस को बिल्कुल भी ढील के ना जाए, उसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। पहले नंबर पे आती है अमाइड बॉयल विथ केमिस्ट्री, हमारा बाय प्रोडक्ट होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमारी रिएक्शन करता है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन होती है जेडन NH2 से, टोटल बनता है पीएच NH और OH। बाद में इसमें आता है टॉलरेंट एजेंट, जब टॉलरेंट एजेंट आता है तो ये पीएच बनाता है। और हमारी ब्लैक कलर, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन, ये मुल्कन टेस्ट भी होता है। जब आपको पूछा जाए मुल्कन ब्रेक टेस्ट क्या होता है तो बोलोगे नाइट्रोबेंजीन पे जो टेस्ट, नाइट्रोबेंजीन पे केलेन NH2 के प्रेजेंस पे टेस्ट होता है टॉलरेंट एजेंट्स के साथ, तो वो हमारा होता है मुल्कन टेस्ट, मुल्कन ब्रेक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटीन के टेस्ट, यानी कि अब हमारे आधा बायोमोलिक्यूल्स में। अभी तक आपकी सारी रिएक्शन, सारी जितना भी आपका रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो सभी कंप्लीट हो गया। अब आती है हमारी बायोमोलिक्यूल्स की रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होती है, बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा कुछ होता नहीं, इसमें केवल और केवल रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले होती है प्रोटीन की, इनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आप इन सबको जाके हमारे जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करवाए, उसमें आप देख सकते हो मैंने उसमें क्वेश्चंस आए तो उसमें मैंने सारी रिएक्शन अच्छे से एक्सप्लेन की। यहाँ पे आपका अच्छी रिवीजन है तो जितना जल्दी होना उतना जल्दी हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं, क्योंकि अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी पे ध्यान करें। और अगर आपको थोड़ी आपको लगता है इसके बाद, देखिए जैसे भी आपने रिएक्शंस के क्वेश्चन कर लिए हैं, जितने भी लिक्विड टेस्ट टेस्ट पे जाएं आप, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना अच्छा रिवीजन हुआ है कितना नहीं। गूगल टेस्ट हमारा यूज होता है आल्सो यूज फॉर यूरिया, यूरिया के लिए भी हम लोग गूगल टेस्ट का यूज करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन treated with drop of CuSO4 when released violet color is often, violet कलर में ऑप्शन होता है। प्रोटीन की पहली होती है यूरिया टेस्ट, दूसरी होती है न्यूहाइड्रीन।
हाइड्रोजन टेस्ट प्रोटीन treated with iodine solution and green hydrogen color ranging deep blue to violet pink जो हमारा डीप ब्लू से वॉयलेट पिंक कलर देता है वॉयलेट और इतनी इंग्लिश लिखिए बस आप समझो इसलिए बाकी मेन चीज आपको ये है आपको केवल ये पढ़ना है ठीक है मेन चीज आपके लिए केवल ये होनी चाहिए कि डीप ब्लू कलर टू कन्वर्ट होता है वॉयलेट पिंक कलर में इसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है मॉलिस मॉलिस टेस्ट मॉलिस टेस्ट में मॉलिस टेस्ट इसमें ग्लूकोज प्लस कॉम H2SO4 प्लस अल्फा नेप्थॉल रिएक्शन करता है और वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है वॉयलेट कलर कंपाउंड तो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन का सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट सेकंड नंबर में आता है हाइड्रोजन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का पहला टेस्ट होता है मॉलेट टेस्ट और इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन टेस्ट मतलब जो आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं डिफरेंट करने के लिए ठीक है डिफरेंशिएशन टेस्ट जैसे एक ही कंपाउंड को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग करते हैं सबसे पहला होता है हमारा एल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं ल्यूकस टेस्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे सेपरेट करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए इसके ल्यूकस टेस्ट का रीजन सबको पता होना चाहिए बहुत आसान है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका रीजन क्या होता है चलिए हाइड्रस Cl2 प्लस Hc रीजन क्या होता है एनहाइड्रस Cl2 प्लस HCl जब हम लोग ल्यूकस टेस्ट में रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो हमारा कंपाउंड क्या आता है जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं 1 डिग्री के साथ तो हमारी जो पीपीटी होती है वो नहीं बनती है 2 डिग्री के साथ बनाते हैं तो 5 to 10 मिनट लेता है पीपीटी बनाने में लेकिन जब ये 3 डिग्री आता है भाई ये तुरंत तुरंत कहता है कि बस इसी के साथ मुझे रिएक्शन करनी है और इमीडिएटली पीपीटी बना देता है तो लुकस टेस्ट को आप कैसे कर सकते हो कि जब 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो तुरंत पीपीटी देता है 2 डिग्री होता है तो 5 से 10 मिनट लेता है और 1 डिग्री होता है तो बिल्कुल नहीं देता है ठीक है अब आता है बी नंबर मेयर से आरबीसी टेस्ट भी करते हैं आरबीसी तो सबने पढ़ा होगा भले विक्टर मेयर टेस्ट किसी को ना पता हो पर आरबीसी नाम आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल होता है अब उसको आरबीसी टेस्ट क्यों कहते हैं आर का मतलब होता है रेड 1 डिग्री होता है वो रेड कलर देता है 2 डिग्री होता है ब्लू कलर देता है 3 डिग्री होता है वो कलर लेस होता है ठीक है तो 1 डिग्री रेड कलर 2 डिग्री ब्लू कलर 3 डिग्री नो कलर या फिर कलर लेस इसके बाद हमारा यहाँ से आपका अल्कोहल का खत्म होता है इसके बाद दूसरी सबसे आती है एमाइंस की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस तो सब में आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा हिंसबर्ग का आपने सुना है हिंसबर्ग रिएक्शन जिसका रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन ठीक है इसमें हमारा 1 डिग्री होता है 1 डिग्री होता है वो क्लियर और सोल्यूबल हमारा होता है सोल्यूबल होता है 2 डिग्री होता है
वो इनसॉल्युबल होता है कंपाउंड, ठीक है। और 3 डिग्री भी इनसॉल्युबल होता है। तो हमारी अमाइन रिएक्शन 1 डिग्री होता है इनसॉल्युबल में सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री होता है इनसॉल्युबल होता है, 3 डिग्री होता है वो भी इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी टेस्ट को, ठीक है। एलिमेंट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा सबने, लेसिन टेस्ट, उसके बाद सभी सारे टेस्ट, केजार मेथड वगैरह, डूमास टेस्ट मेथड, ये सब पढ़ा है आपने। एलिमेंट एनालिसिस सबसे पहले आता है लेजिन टेस्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ एलिमेंट, ये टेस्ट। फर्स्ट होता है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन सल्फर, एक्स होता है हमारा क्लोरीन, 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 फास्फोरस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड होता है डूमस मेथड, जैसे एक्सक्रीमेशन ऑफ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक डूमा मेथड होता है, एक जार मेथड। डूमस मेथड, डूमस मेथड की रिएक्शन होती है CX Hy NZ प्लस 2x प्लस y CO। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आप सभी के लिए। CO टेस्ट होती है, और ये यहाँ से टेस्ट होती है, ये सभी नाइट्रोजन की होती है, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन। थर्ड आती है हमारी मेथड, जो भी होती है नाइट्रोजन के लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपको हर एक टेस्ट पढ़ा दिया गया है, तो आप सारे टेस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अनसैचुरेशन यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन से लेकर पूरा एलिमेंट एनालिसिस तक सारी रिएक्शंस करवाई गई है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से अच्छे देखिए। इसके पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे रिएक्शंस वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चैप्टर्स की पीआईक्यू कर रहे हो, वो चैप्टर्स की पीआईक्यू आपसे नहीं हो रहा, तो हमारे चैनल पे चैप्टर 5 पीआईक्यू ऑलरेडी अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए।